हेलो दोस्तों, तो आज हम अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे जो हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले कि हमने पार्ट 5 तक बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से इनको समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 9 तथा 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला आपका पूछेगा प्रथमानुपाती, दूसरा आपका पूछेगा द्वितीयानुपाती, और तीसरा आपका पूछेगा तृतीयानुपाती, और चौथा आपका पूछेगा चतुर्थ अनुपाती। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन की बहुत ही लाजवाब ट्रिक हम सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 9 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 9 तथा 25 का मध्यानुपाती पूछा है। तो मध्यानुपाती के लिए आपको क्या करना है, आपको 9 और 25 को आपको लगाना है रूट, और रूट में 9 और गुणे में यहाँ पे 25, इन दोनों का कर देना है गुणा। तो 25 को अगर 9 से गुणा करोगे तो 25 नवैया आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225 किसका वर्गमूल है, तो आपको पता है 225 वर्गमूल है 15 का। तो आपका जो आंसर होगा 15, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 और 25 का अगर मध्यानुपाती पूछेगा तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6, 5 तथा 21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करना है। 6, 5 और 21 का आपको चतुर्था अनुपाती ज्ञात करना है। तो हमारा जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया वो आ गया चतुर्था अनुपाती का। ठीक है, पहले हमने मध्यानुपाती सीखा, अब चतुर्था अनुपाती को सीखते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है 6 रेशियो, यहाँ पे 5 समानुपात का निशान लगाएंगे प्रोपोर्शन, यहाँ पर 21, और चौथे नंबर वाले को मान लेते हैं यहाँ पर यक्स हो जाएगा। ठीक है, आपका ये पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, ये आपका तीसरा नंबर है, चौथा नंबर आपको निकालना है तो उसको हम मान लेते हैं यक्स। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, अनुपात का मतलब होता है बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा, समानुपात का मतलब होता है बराबर, यहाँ पर 21 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर आपका यक्स हो जाएगा। इसके बाद जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, यहाँ पे कट जा रहा है, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, और इधर ऊपर से 3 सते 21 हो जाएगा। यक्स को हम इधर 2 से गुणा करेंगे, 5 को 7 से, यक्स को 2 से गुणा करोगे 2 यक्स हो जाएगा, और 5 को 7 से गुणा करोगे 5 सते 35 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स 2 गुणे में है तो 2 यहाँ पर भाग में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35, और बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से 35 को अगर हम काट देंगे तो आपका 17.5 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको इसी टाइप से चतुर्था अनुपात निकालना है। तो आपने 2 टाइप का सीखा, मध्यानुपात और चतुर्था अनुपात। अब देखते हैं तृतीया अनुपाती के सवाल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 और 30 का तृतीया अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीया अनुपाती निकालना है। ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा से कुछ समझना होगा। 12 और हमारा जो दूसरा पद है ये हमारा 30 है। हमें क्वेश्चन में तो ज़रूर बोल रहा है कि तृतीया अनुपाती निकालना है, पर निकाला जाता है वास्तविक रूप से हम लोग चौथा ही निकालते हैं। तो इस तीसरे की जगह पे ये वाली वैल्यू फिर से हम लिख देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे 30 और यहाँ पे मान लेते हैं x। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12, बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे आपका यक्स हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, 6 से कट रहा है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 से अगर हम 30 को काट देंगे तो यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। यक्स को इस साइड में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, और 15 को 5 से गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75, तो आपका यक्स का मान जो आएगा ये आपका 75 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कभी तृतीया अनुपाती पूछेगा तो आपको ये रूल हमेशा याद रखना है, इसी रूल से आपका आंसर आएगा। ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर जो वैल्यू होगी यही वैल्यू को हम तीसरे नंबर पर भी लिखेंगे। जो आपका दूसरे नंबर का वैल्यू होगा वही तीसरे नंबर पर लिखेंगे। क्वेश्चन में ज़रूर तृतीय अनुपाती पूछा है, पर आप वास्तविक रूप से चौथा ही निकालना, आपका आंसर 100% सही होगा। तो आपने मध्यानुपाती देखा, चतुर्था अनुपाती देखा, तृतीय अनुपाती देखा, अब हम प्रथमा अनुपाती के सवाल को समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 8, 5, 2.5 का प्रथमा अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है इसमें, प्रथमा अनुपाती। तो चारों टाइप के सवाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रथमा अनुपाती पूछा है तो पहले वाले पद को मान लेते हैं यक्स,
अनुपात, ये आपका जो 8 है ये आपका दूसरा अनुपात है, समानुपात का चिन्ह, ये 5 आपका तीसरा अनुपात है और 2.5 आपका चौथा अनुपात है। ठीक है, ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। क्वेश्चन में प्रथमानुपाती पूछा है तो इसलिए प्रथम पद को हमने यक्स माना है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स, बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 और बटे में आपका हो जाएगा 2 दशमलव में यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर दशमलव हर में हटा रहे हैं, अगर दशमलव हर में हटाते हैं तो अंश में 1 जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अंक हटा रहे हैं, एक अंक के बाद दशमलव है। तो आपका हो जाएगा यक्स बटे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 बराबर आपका हो जाएगा 50 और बटे में आपका हो जाएगा 25। 25 को 50 से काट देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया यक्स बराबर 8 को 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो आपका जो यक्स का मान आएगा वो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आपने प्रथमा अनुपाती के सवाल किस तरह से करना है ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा अलग तरीके से समझ लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा। क्वेश्चन में है 0.8 0.8 अनुपाते 0.2 और क्वेश्चन में पूछा है तीसरा। हमने कहा था जब भी तीसरा पूछेगा तो जो आपका दूसरा मान होगा वही आपका तीसरा मान भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 अनुपाते यहाँ पर मानेंगे यक्स। क्वेश्चन में ज़रूर तीसरा पूछा है पर आपको निकालना चौथा ही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.8 हो जाएगा बटे में आपका हो जाएगा 0.2 समानुपात की जगह पे बराबर हो जाएगा 0.2 हो जाएगा बटे में यहाँ पर यक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस दशमलव से इस दशमलव को हम काट देंगे तो आपका हो जाएगा 8 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा आपका 0.2 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इस साइड में गुणा करते हैं, इसको इस साइड में गुणा करते हैं। 8 को यक्स में गुणा कर देंगे, यहाँ पर 8 यक्स हो जाएगा और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा। अब 8 इधर गुणे में तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, 0.4 और बटे में आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.4 में 8 से हम भाग करेंगे तो आपका जो मान आएगा हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बता भी दे रहे हैं, अगर हम दशमलव हटाते हैं तो हो जाएगा 40, सॉरी यहाँ पे दशमलव अगर ऊपर हटाते हैं तो हो जाएगा 4 और नीचे आपका 8 है तो 8 और यहाँ पर एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 4 से अगर हम 80 को काट देंगे तो आ जाएगा 1 बटे में 20 आ जाएगा और 20 में अगर हम 1 से 20 को 1 में भाग करेंगे तो हमारा जो मान आएगा 0.05 आ जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अब हर एक टाइप के 2-2 सवाल सीख लेते हैं, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या होगा। आपका क्वेश्चन है 12, अनुपात का निशान लगाएंगे 16, समानुपात का निशान लगाएंगे 18, अनुपात चौथा पूछा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 बराबर 18 और बटे में आपका हो जाएगा यक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 6 से काट दे रहे हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12 और इधर काट दे रहे हैं 6 त्रिका 18 हो जाएगा। इसको काट रहे हैं 2 1 कम 2 और 2 8 16, हर से हर में भी हम काट सकते हैं आसानी से। अब यक्स को इस साइड में भेज देंगे तो यहाँ पे आपका यक्स हो जाएगा और 8 को 3 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा। तो यक्स का जो मान आएगा, मतलब चौथा जो समानुपातिक पद होगा वो आपका x बराबर में 24 हो जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका चौथा समानुपातिक इस तरह से भी निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका वही है, पर क्वेश्चन को रिवीजन करके हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 0.02 का 0.032 का माध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या, हमने बताया था आपको एक अंडर रूट लेना है
और दोनों संख्याओं को कर देना है गुणा। तो 0.02 में हम 0.32 से कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 32 को 2 से गुणा करोगे ये तो 64 आपका हो ही जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखेंगे कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंक यहाँ पर और 2 अंक यहाँ, 2 और 2 4 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 1 2 यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे 3 और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे 4। तो आपका जो आंसर आएगा 0.0064 ये हो जाएगा गुणा करने पर। हमें तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको पता है जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ा बना और यहाँ पर एक जोड़ा बना। तो 64 किसका वर्गमूल है, 8 का वर्गमूल है। तो 1 और 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 1 और 1 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0.08 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। दशमलव सिर्फ आपको डराने के लिए देता है, जबकि दशमलव से कुछ भी डरना नहीं है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 8 तथा 18 का मध्यानुपात क्या है। 8 तथा 18 का मध्यानुपात क्वेश्चन में पूछा है। तो मध्यानुपात एकदम ही सिंपल है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 8 को 18 से कर देना है गुणा। जब 8 को आप 18 से गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा। 18 को 8 से गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। और 144 किसका वर्गमूल है, तो 144 वर्गमूल है 12 का। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 8 तथा 18 का मध्यानुपात क्या होगा, 12 होगा। और यही आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 0.21 8 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 0.12 ये आपका पहला पद, कॉमा अनुपात 0.21 ये आपका दूसरा पद, यहाँ पर समानुपात का निशान, 8 आपका तीसरा पद और चौथा पद निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.12 बटे में आपका हो जाएगा 0.21। यहाँ समानुपात का मतलब बराबर हो जाएगा 8 और बटे में आपका हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव है, इधर भी 2 अंक पे दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आपका आ जाएगा 12 और बटे में आपका हो जाएगा 21 बराबर में यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे आपका x हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 3 12 हो जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यक्स को इधर गुणा कर देंगे तो यक्स हो जाएगा और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो आपका जो यक्स का मान निकल के आ रहा है, यक्स का मान आपका निकल के आ रहा है 14 और यही आपका चतुर्था अनुपाती मतलब चौथा पद होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो ज़रूर देख रहे हैं, पर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से ना तो सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं ना तो लाइक आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कर लेना। इसके बाद अगर आपका जो पार्ट होगा, इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें आय और व्यय से रिलेटेड और संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को उठाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।